हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेटिक्स के बारे में कि डायरेटिक्स क्या होते हैं, हाउ दे वर्क एंड उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो डायरेटिक्स क्या होते हैं। डायरेटिक्स वो ड्रग होते हैं जो यूरिन की आउटपुट बढ़ा देते हैं, यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन के जो वॉल्यूम है, यूरिन का जो अमाउंट है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। तो डायरेटिक्स का काम है यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाना। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेटिक्स ड्रग विच इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आर कॉल्ड डायरेटिक्स। जो ड्रग इंक्रीज कर दे रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के, उसको डायरेटिक्स कहते हैं। यानी जो यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस चल रही है उसको इंक्रीज कर दे, यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर दे। मोर वाटर्स जो है एक्सक्रीट हुए यूरिन के थ्रू, उन जो ड्रग यूज़ किए जाते हैं उनको डायरेटिक्स कहते हैं। दे इंक्रीज द यूरिन वॉल्यूम, ये यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। एंड कोज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द बॉडी, और क्या करते हैं, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस कराते हैं, क्योंकि यूरिन है उसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइट निकलेंगे और ये जिसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन का वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा। और यही डायरेटिक्स का काम है, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को एक्सक्रीट करना बॉडी से। देन डायरेटिक एक्ट ऑन द ट्यूबुलर फंक्शन एंड डू नॉट अफेक्ट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो डायरेटिक्स होते हैं वो हमेशा ट्यूबुलर फंक्शन पर एक्ट करते हैं, यानी कि जो ट्यूबुलर में रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे भी हम पहले पिछले वीडियोस में पढ़ते आए हैं। हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके एक बार उसको देखें। तो वहाँ पे हमने दिखाया है कि जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, ट्यूबुलर सेगमेंट होता है, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है कंटेंट्स की। तो ये जो डायरेटिक्स होते हैं ये उसी को अफेक्ट करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पे एक्ट करते हैं। डू नॉट अफेक्ट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है वुमेन्स कैप्सूल में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन पे अपना एक्ट करके एक्शन शो करते हैं। डायरेटिक्स इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सोडियम आयन इन यूरिन। जो डायरेटिक्स हैं वो इंक्रीज कर देते हैं सोडियम आयन्स की क्वांटिटी इन यूरिन। क्वांटिटी इंक्रीज इन यूरिन का मतलब क्या है, सोडियम आयन का जो है एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा करवाते हैं डायरेटिक्स। जनरली क्या होता है कि सोडियम आयन जो है, क्लोराइड आयन जो है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, लेकिन डायरेटिक्स का काम क्या होता है, इनका एक्सक्रीट कराना, इनको एक्सक्रीशन कराना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और डायरेटिक्स का काम ही यही है कि यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाना, इसलिए क्या करता है, सोडियम आयन की जो है एक्सक्रीशन कराता है यूरिन में। तो हमारे पास अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूरिन। तो फार्माकोलॉजिकली इसकी 3 मेन क्लास है डायरेटिक्स की: हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स, मीडियम एफिशिएंसी डायरेटिक्स और वीक डायरेटिक्स। तो जो हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो इनहिबिटर होते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में कि जो हमारे ये को ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, जो सोडियम और क्लोराइड की जो है रीअब्जॉर्प्शन कराता है वासा रेक्टा में, ये उसी को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम का जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता और वो एक्सक्रीट हो जाता है। देन हमारे पास सेकंड टाइप आती है मीडियम एफिशिएंसी डायरेटिक्स, जो इनहिबिटर कर होते हैं सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर के। जो हमारे पास सिम्पोर्टर होता है सोडियम क्लोराइड, ये इसी को इनहिबिट कर देते हैं। और जो हमारे पास वीक डायरेटिक्स होते हैं ये फर्दर सब डिवाइड है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो कार्बनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। देन हमारे पास है पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स, जो क्या करते हैं, पोटेशियम का जो है लो एक्सक्रीशन कराते हैं। बेसिकली इनका काम सोडियम का एक्सक्रीशन कराना है, लेकिन और जो हमारे डायरेटिक्स होते हैं वो पोटेशियम की भी एक्सक्रीशन कराते हैं, लेकिन जो पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स होते हैं वो पोटेशियम की एक्सक्रीशन को लो कर देते हैं, लेकिन सोडियम की एक्सक्रीशन को वो करवाते हैं। देन ये फर्दर डिवाइड है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जो एल्डोस्टेरोन हमारा हार्मोन है ये उसके एंटागोनिस्ट करके अपना एक्शन शो करते हैं। देन है इनहिबिटर्स ऑफ रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल, जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो सोडियम चैनल लगे होते हैं उनका इनहिबिशन करके। देन हमारे पास है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, जो अपना ऑस्मोटिक इफेक्ट शो करके डायरेटिक्स इफेक्ट शो करते हैं। तो इनकी ये कुछ क्लास है और कुछ ड्रग है। जो हाई एफिशिएंसी के एग्जांपल जो हैं सल्फोनामाइल डेरिवेटिव, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूटामाइड और टोरसेमाइड है। देन मीडियम एफिकेसी के एग्जांपल है थायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, बेंजाथायाजाइड। एंड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर का है एसिटाजोलामाइड। और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के एग्जांपल है
स्पिरोनोलैक्टोन। और इनहिबिशन ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल का एग्जांपल है एमिलोराइड। और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के एग्जांपल है मैनिटोल, ग्लिसरॉल, आइसोसोर्बाइड और यूरिया। तो आइए पढ़ते हैं कि हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स कैसे काम करते हैं। जो हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स होते हैं वो बेसिकली एक्ट कहाँ पे करते हैं। जो हमारे हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स होते हैं वो एक्ट कहाँ करते हैं, बेसिकली वो एक्ट करते हैं लूप ऑफ हैनल में। और लूप ऑफ हैनल पे भी कहाँ काम करते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। जो हमारी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल है ये वहाँ पर एक्ट करके अपना एक्शन शो करते हैं। जो हमारे ये हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स हैं इनको हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। जितने भी हमारे रेस्ट ऑफ द डायरेटिक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है। दे मेनली एक्ट ऑन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप। जैसे हमने पहले बताया कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल पे ये एक्ट करते हैं, इसीलिए इनको लूप डायरेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लूप ऑफ हैनल पे काम कर रहे हैं इसलिए इनको लूप डायरेटिक्स भी कहते हैं। और लूप ऑफ हैनल में भी असेंडिंग लिम्ब पे काम करते हैं। जो हमारे लूप डायरेटिक्स हैं वो क्या करते हैं, कॉज करते हैं इंक्रीज इन द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड बाय ब्लॉकिंग सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। दे आल्सो इंक्रीज द पोटेशियम एंड कैल्शियम लॉस। जो लूप डायरेटिक्स हैं हमने पहले भी इंट्रो में पढ़ा है कि सोडियम की एक्सक्रीशन कराते हैं, सोडियम क्लोराइड की एक्सक्रीशन करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं, ब्लॉक कर देते हैं इस सिम्पोर्टर को। जो हमारा को ट्रांसपोर्ट है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो कि सिम्पोर्टर है, ये इसी को ही ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन कराना। हम ये पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पिछला वीडियो जरूर जाके देखें। तो इसीलिए ये इसको ब्लॉक करके सोडियम क्लोराइड की जो एक्सक्रीशन कराता है यूरिन में, और साथ ही साथ ये पोटेशियम और कैल्शियम का भी लॉस कराता है। तो हाई जो एक बार देख लेते हैं, ये देखिए असेंडिंग लूप ऑफ हैनल में हमने पहले पढ़ा था कि कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर होता है, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड का को ट्रांसपोर्टर होता है, जो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन कराता है वासा रेक्टम में, यानी ब्लड स्ट्रीम में रीअब्जॉर्प्शन करा देता है। लेकिन अगर जो हम इसी को ही ब्लॉक कर दें तब ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, ल्यूमन के थ्रू वो सारा जो ये सोडियम है क्लोराइड है ये एक्सक्रीट हो जाएंगे, साथ ही साथ पोटेशियम भी एक्सक्रीट हो जाएगा। तो जो हमारे बेसिकली जो लूप डायरेटिक्स होते हैं वो इस को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं। तो आइए एक बार इसको एनिमेशन के थ्रू भी समझेंगे। तो ये देखिए हमारे पास रफली सा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और हमारे हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स कहाँ काम करते हैं, असेंडिंग लिम्ब पर एक्ट करते हैं। यहाँ हमने असेंडिंग लिम्ब का जो है ल्यूमन लिया है, जहाँ से हम रीअब्जॉर्प्शन दिखाएंगे। रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ल्यूमन से वासा रेक्टम में रीअब्जॉर्प्शन होती है। किसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आयन हैं इनकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वासा रेक्टा में होती है रीअब्जॉर्प्शन। और किसके थ्रू होती है, ट्रांसपोर्टर की हेल्प से होती है, जो कि ल्यूमन की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जिसको सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिम्पोर्टर भी कहते हैं, जो कि ल्यूमन मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से रीअब्जॉर्प्शन होता है। और इसी को ट्रांसपोर्टर की हेल्प से जो है रीअब्जॉर्प्शन हो पाता है हमारा पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम का। देन अगर हम डायरेटिक्स लेते हैं तो जो डायरेटिक्स का जो एक्शन है वो कहाँ पर होता है, इसी ट्रांसपोर्टर पर होता है। और जो इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं इस को ट्रांसपोर्टर को, जिसके इनहिबिट होने की वजह से क्या होगा, जो हमारी रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी वो अब नहीं होगी, और जो हमारे पोटेशियम क्लोराइड सोडियम है वो अब रीअब्जॉर्प्शन होने की बजाय यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे। और इसी तरह से जो है हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स जो है अपना एक्शन शो करते हैं। थैंक यू।